स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन प्रैक्टिकल लैब यानी फिजिक्स लैब। आपकी खुद की लैब है। तो यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल का एक और लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे लॉ ऑफ सीरीज को यूजिंग मीटर ब्रिज। एम क्या है? टू वेरीफाई लॉ ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मीटर ब्रिज चाहिए, बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, दो रेजिस्टेंसेस चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, है ना। तो ये सारे डिवाइसेस जो लिखे हुए हैं, जैसे मीटर ब्रिज चाहिए, बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, जॉकी तो उसमें होता ही है मीटर ब्रिज के अंदर। तो उससे हम लॉ ऑफ सीरीज को वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? हमको पता है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे हमने अननोन रेजिस्टेंस के केस में बताया था आपको। और होता क्या है, मीटर ब्रिज के अंदर हम क्या करेंगे, मीटर ब्रिज बना रहे हैं पहले एक बार। ये आपका मीटर ब्रिज है, ये कॉपर के स्ट्रिप्स हैं आपके पास, ये यहाँ पर वायर है मीटर ब्रिज की, यहाँ सेंटर का कनेक्शन है। यहाँ पर मैं एक नोन रेजिस्टेंस डालूंगा आर रेजिस्टेंस बॉक्स से। यहाँ पर मैं वो दो रेजिस्टेंसेस लूँगा जिनके लिए मुझे लॉ ऑफ सीरीज को वेरीफाई करना है, R1 और R2। ठीक है। जब मैंने अननोन रेजिस्टेंस का किया था, मैं मान लेता हूं कि R1 और R2, मैं मान लेता हूं कि R1 प्लस R2 मिला करके X बनता है। तो मैं इन दोनों की जगह X यूज करूंगा। यहाँ पर बीच वाले कनेक्शन में हमको पता है कि हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर डालना होता है, यहाँ हमें जॉकी कनेक्ट करनी होती है, ये जॉकी होता है। क्लियर? स्केल तो यहाँ लगा ही होता है ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ बैटरी के हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ की लगा लेता हूँ और यहाँ कनेक्शन ओके। आपको पता है कि मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। जब हम जॉकी को इसके ऊपर वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के बाद हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है, मान लो यहाँ पर आके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब वोल्टेज एट दिस पॉइंट एंड वोल्टेज एट दिस पॉइंट आर इक्वल। तो उस केस में आपको पता है वी हैव आर अपॉन, इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं X लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, इफ दिस लेंथ इज L और पूरे वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो मैं इसको 100 माइनस L लिख रहा हूं। तो इट विल बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये हमारी वैल्यू आई। हमें X कैलकुलेट करना है, X कैलकुलेट करना है। इट विल बी 100 माइनस L इंटू R डिवाइडेड बाय L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपके X की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट करोगे, जो दो रेजिस्टेंसेस होंगे R1 एंड R2, आपको इनकी वैल्यूज पता होगी। और लॉ ऑफ सीरीज कहता है कि X की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो नोन रेजिस्टेंसेस लेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता होगी, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम उसका सम निकाल लेंगे। और हमने जो मीटर ब्रिज से कैलकुलेशन की थी उससे निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू आई है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू, एग्जैक्टली इक्वल आती हैं या कुछ एरर आता है या बिल्कुल बहुत बड़ा एरर आता है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इस वेरिफिकेशन के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ को मूव करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। चेक करते हैं हम अपना एपरेटस। देखें, जैसे हमने पिछली बार एपरेटस सेट किया था बिल्कुल अननोन रेजिस्टेंस के लिए, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से यहाँ से हम नोन रेजिस्टेंस लगा दिया इस गैप के अंदर। यहाँ पर ये दो हमारे पास रेजिस्टेंसेज है, एक 10 ओम का आपको दिख रहा होगा, ये 10 ओम का है और ये 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये 6 ओम का है, हमको साफ विजिबल है।
तो ये दोनों मैंने सीरीज में कनेक्ट करके इस गैप में डाल दिया है, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ सीरीज और पैरेलल को वेरीफाई करना है। तो मैंने ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी नोन लिए हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने, और इस गैप में नॉन रेजिस्टेंस डाला है, बीच में गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जॉकी, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जैसे हमने अननोन रेजिस्टेंस के केस में वन साइडेड डिफ्लेक्शन को रिमूव किया था, वैसे ही कर लेते हैं। रिमूव कर लिया हमने, हमारे सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफ्लेक्शन दोनों साइड जा रही है। देखो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाला है, और मैं अपने जॉकी को देखो यहाँ पर इससे मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाला है, 10 ओम है। और अब मैं लेंथ को मेजर करूंगा। पिछली बार आपको बताया ना, देखो स्केल में ना दोनों तरफ मार्किंग है, एक इधर से भी एक इधर से भी। आपको ध्यान रखना है, चाहे आप इधर से रीडिंग लो चाहे आप इस तरफ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ से हमने 10 ओम निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये सीरीज फिक्स है। सर्किट को ऑन करते हैं और आप देखो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर नीडल देखो लेफ्ट राइट की तरफ जा रही है, यहाँ लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी कंडीशन इज ओके। अब अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा बैलेंसिंग लेंथ 43 आ रहा है। देखें आप, दिस इज 43, और वो गैल्वेनोमीटर में देखें आप कोई डिफ्लेक्शन है, इसके इधर भी डिफ्लेक्शन है इधर भी डिफ्लेक्शन है, देखो आप दोनों तरफ है, बट 43 पे डिफ्लेक्शन 0 पे है। तो मेरा इस केस में लेंथ आया 43। ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे कूल डाउन होने के लिए थोड़ा सा, और ऑफ कर देते हैं। ज़्यादा मूव मत कराया कर, कॉन्सेंट्रेट रखा कर। नाउ हम दोबारा इसको ऑन करते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 15 ओम निकाल रहा हूँ। इस बार मैं 15 ओम निकाल रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैंने 15 ओम निकाला। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करने के बाद मैं फिर से स्लाइड डाउन कर रहा हूँ और देखता हूं कि इस बार बैलेंसिंग लेंथ 44 पे आ रही है, 15 पे 44। ये देखो इसके इधर भी रीडिंग आ रही है, देखो चेंज इधर भी आ रही है। 15 पे 44 नहीं, सॉरी 15 पे 48, सॉरी 15 पे 48, दिस इज 48 00। स्विच ऑफ कर देते हैं। 15 पे 48 आया। अब क्या कर रहे हैं हम, 15 के बाद मैं एक और निकाल रहा हूं, टोटल 16 ओम ले रहा हूं। 16, इधर भी 16 है इधर भी 16 है, आपको पता है दोनों मिला के सीरीज में 16 ही होता है। इधर भी मैंने 16 निकाला है, एक 10 का, एक 5 का और एक 1 का, 16 ओम निकाला। और अब मैं दोबारा स्विच को ऑन कर रहा हूं और मुझे पता है इस बार बैलेंसिंग पॉइंट लगभग मिडिल रीजन में ही आएगा। It comes to at 45.5। 16 पे 45.5 आ रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, ज़्यादा हीटअप हो गया हो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जर्वेशन ले ली है, तो हीटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैं सिंपली 20 ओम निकाल रहा हूँ। इन सभी को प्लग इन करके, और मैं इस बार 20 ओम निकाल रहा हूँ। 4 5 मैक्सिमम 3 या 4 रीडिंग लें आप, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं 20 ओम निकाला मैंने, और मैं फिर से स्विच को ऑन कर रहा हूँ, फिर से जॉकी को स्लाइड कर रहा हूँ और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख रहा हूँ।
20 पे मेरा 55.5 आ रहा है, दिस इज 55.5। आप देखो गैल्वेनोमीटर में 0 है, और अगर थोड़ा इधर करता हो तो देखो नीडल हिल रही है, इधर पे भी हिल रही है, पर 55.5 पर आप 0 देख रहे हो, तो इट इज 55.5। और अब हम इनसे कैलकुलेशन करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। नाउ मूव ऑन टू द बोर्ड अगेन, एंड अब हम जो हमने ऑब्जर्वेशन ली थी अभी, उस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप इसको नोट कर लें, और हम इसको इरेज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला मैं अभी रख रहा हूं, मैं एपरेटस में मिटा रहा हूं। एम रखते हैं क्योंकि हमें पता चले कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मुझे ये यूज करना है। फॉर्मूला है कि अननोन रेजिस्टेंस x विच इज सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, क्लियर है। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन ली थी वो कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह से ली थी, हमने r की वैल्यू अलग अलग ली थी रेजिस्टेंस बॉक्स से। एक हमारे पास L था, दूसरा 100 माइनस L था, और हमने 4 ऑब्जर्वेशंस ली थी। जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था उसमें रेजिस्टेंस को हमने 10 ओम लिया था, तो हमारा लेंथ 43 आया था, और यहाँ पर 100 माइनस L में 57 आएगा। जब R हमारा हमने 15 लिया था तो L की वैल्यू 48 आई थी, और ये 52 आया था। जब हमने 16 लिया था तो इट इज़ 45.5 आया था, और ये 54.5 आया था हमारा। और जब हमने यहाँ पर 20 ओम लिया था तो ये 55.5 आया था, और ये 44.5 आया था। अब हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। हम यहाँ पर x1 कैलकुलेट करते हैं। r की जगह हमारे पास 10 है, यहाँ पर हमारे पास 100 माइनस L की जगह 57 है, डिवाइडेड बाय 43 है, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास 13.255। थोड़ा वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। दूसरी जो हमने वैल्यू ली थी x2 निकालने के लिए, रेजिस्टेंस हमारे पास 15 था, लेंथ हमारे पास ये 100 माइनस L 52 है, और ये हमारे पास 48 है। ये वैल्यू हमारे पास आई थी 16.25। ये सारी वैल्यूज ओम्स में है बेटा, ध्यान रखना। जब हमने x3 कैलकुलेट किया इसी तरह से, यहाँ r की जगह 16 है, दिस इज 54.5, और ये वैल्यू 45.5 है। इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस आया इट इज 19.164। वेरिएशन आ रहा है क्योंकि हम थोड़ा टाइम लगा रहे थे, लेक्चर बनाते समय थोड़ा टाइम लगा रहे थे कि आपको क्लियर रीडिंग दिख जाए, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा था। जब आप क्विकली रीडिंग लोगे, क्योंकि आपको पता है हीटिंग की वजह से वैल्यूज चेंज होती है, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगी। इसके बाद जब हमने x4 कैलकुलेट किया था तो रेजिस्टेंस 20 था, इट इज 44.5, और ये वैल्यू 55.5 थी, और ये रिजल्ट आया था 16.036736। तो ये आप नोट कर लें, ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई थी। अब हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालते हैं। तो जब हमने मीन कैलकुलेट किया था बेटा, तो वो हमारे पास सबका सम आया था। मीन के लिए क्या करेंगे, 13.255, 16.25, 19.164 और प्लस 16.036 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू आई थी 64.705 डिवाइडेड बाय 4, और ये आया था मेरा 16.18। और जब मैंने सेटअप आपको दिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि मेरा एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम का है। यानी थ्योरेटिकली
बाय द लॉ ऑफ सीरीज जो मेरा रेजिस्टेंस आना चाहिए इफेक्टिव, वो आना चाहिए 10 + 6 16 ओम, और जो मैंने प्रैक्टिकली निकाला वो इतना आया। इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब है कि जो लॉ ऑफ सीरीज से जब हमने जोड़ा तो हमें नजर आया कि 16 आया। हमारे मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट से 16.18 आया। यहाँ तो एरर बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा एरर भी आ सकता है, थोड़ा कम एरर भी आ सकता है, हो सकता है वैल्यू इससे कम भी आ जाती, वैल्यू ज़्यादा भी आ जाती। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वजह से होती है। तो ये ध्यान रखें, हमने ज़्यादा देर तक अगर प्लग इन रख दिया तो हीटअप की वजह से वैल्यू चेंज होगी, तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप जब प्रैक्टिकल में लिखते हो तो आपको एम लिखना पड़ता है, ऑपरेटर्स लिखना पड़ता है, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन और रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा यही है कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वैल्यू एग्जैक्टली सेम, लगभग नियरली सेम आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो प्रैक्टिकल एरर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट आप करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे और मैं इम्प्रूवमेंट लाता रहूं बार बार। ओके, थैंक यू सो मच।